अब नेक्स्ट टॉपिक है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड करी थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने लास्ट वाले पेज पे कुछ क्वेश्चंस मार्क करके भेजे हैं। तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या परावर्तीदर्शी, इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है, इसलिए आपको तीनों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। पहले मैं आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है और दो उत्तल लेंस लगे होते हैं इसमें। एक ये जिधर वस्तु होती है उस तरफ ये लेंस रखा जाता है, इसलिए इस लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। इसकी फोकस दूरी और द्वारक छोटा होता है। और जिधर हमारी आँख होती है उधर भी एक उत्तल लेंस रखा होता है, इसको नेत्रिका लेंस कहा जाता है क्योंकि ये आँख की तरफ है। इसकी फोकस दूरी और द्वारक इसके कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो सबसे पहले हमने वस्तु यहाँ रखी ए बी, फोकस दूरी इसके पहले वाला जो लेंस है अभिदृश्यक लेंस है उसके प्रथम फोकस से परे। एक वस्तु है छोटी, तो जो अपवर्तन के नियम है वही फॉलो होंगे क्योंकि ये लेंस है। पहली प्रकाशीय किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाशीय किरण जो प्रकाशी केंद्र से जाती है अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। इन दोनों किरणों को मिलाकर यहाँ पर ये दोनों किरणें इस पॉइंट पर मिलती हैं, तो यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। अब ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये हमें नहीं दिखता क्योंकि ये दोनों लेंसों के बीच में है, पर ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। फिर से अपवर्तन के नियम, पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है उसी मार्ग पर आगे चली जाती है। अब ये दोनों किरणें यहाँ कहीं नहीं मिल रही हैं, इसलिए इनको पीछे मिलाया जाएगा। पीछे ये इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, तो यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु छोटी सी ए बी, और इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश। तो हमारी आँख क्योंकि यहीं नेत्रिका के पास है, तो इन किरणों ये जो ये वाली किरणें हैं इन किरणों से ये हमारी आँख जो है इस प्रतिबिंब को देख सकती है। सबसे पहले अभिदृश्यक लेंस के लिए जो वस्तु की दूरी है, क्योंकि वस्तु की दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए यू ओ। फिर अभिदृश्यक द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशी केंद्र से v, क्योंकि अभिदृश्यक है तो वी ओ। फिर ये जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, इसलिए ये दूरी ई ए डैश जो दूरी है ये दूरी हो जाएगी यू ई। और ये जो है डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जहाँ से हमारी आँख जो है एक सामान्य आँख इस प्रतिबिंब को देख सकती है, ये है डी। अब इसके साथ क्वेश्चन ये भी आता है कि एक तो इसकी संरचना बताइए, कार्यविधि बताइए, साथ में आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के केवल आँख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होती है। मतलब एक प्रतिबिंब तो बन रहा है यंत्र से, तो उससे जो दर्शन कोण बन रहा है वो, और एक प्रतिबिंब बन रहा है बिना यंत्र के, उससे जो दर्शन कोण बन रहा है वो, इन दोनों के अनुपात को कहा जाता है आवर्धन क्षमता, और इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता और ये एक विमाहीन राशि है। अब इस डेरिवेशन के लिए m इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, जहाँ पर बीटा जो है वो यंत्र द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का दर्शन कोण है, और अल्फा जो है बिना यंत्र के केवल आँख से देखने पर वस्तु का जो है दर्शन कोण है। इन दोनों का अनुपात हो गया m। अब क्योंकि वस्तु बहुत छोटी है तो इसलिए अल्फा और बीटा भी छोटे होंगे, तो इसलिए हम m को 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा ले सकते हैं। हमें पता है कि 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो डायग्राम से लंब हो गया ए डैश बी डैश और आधार हो गया ई ए डैश। इसी तरीके से 10 अल्फा जो वस्तु बिना यंत्र के देखने पर जो उसका प्रतिबिंब है ए बी अपॉन डी। अब ये मान रखेंगे हम m में, तो m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डी अपॉन ई ए डैश।
अब जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ए बी और ए डैश बी डैश, ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश जो है अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब बना है वो है। तो इन दोनों की जो अभिदृश्यक से दूरियां हैं यूओ और वीओ होगी। तो आवर्तन का सूत्र जो मैंने आपको लेंस वाले चैप्टर में, अपवर्तन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू प्लस वी ओ अपॉन माइनस यू ओ। क्योंकि वस्तु लेफ्ट साइड पर है इसलिए वस्तु के लिए माइनस यू ओ लिया है और प्रतिबिंब राइट साइड में बना है इसलिए वी ओ के लिए प्लस का साइन लेंगे। इसी तरीके से ई ए डैश माइनस यू ई, क्योंकि जो पहले लेंस से प्रतिबिंब बना है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो इसलिए वस्तु फिर से लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए माइनस का यू ई ये मान रख देंगे हम। और डी डी भी, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी लेफ्ट साइड पे है तो माइनस डी। तो ये सारे मान रखने से ये माइनस से माइनस कटेगा, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ संभव हैं। सबसे पहला कि प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो, तो उस कंडीशन में हम लेंस का जो फॉर्मूला है फोकस दूरी का 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE लगाएंगे। VE क्योंकि मैं कह रही हूँ कि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसलिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो D हम लेंगे और लेफ्ट साइड पे प्रतिबिंब बनता है तो माइनस D, वस्तु भी लेफ्ट साइड पे है तो माइनस UE। इनके मान रखने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस 1/D है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 1/D, तो 1/UE इज इक्वल टू 1/D प्लस 1/FE। दोनों साइड D से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ D/UE हो जाएगा, यहाँ D/D हो जाएगा तो कैंसिल होके 1 आ गया और यहाँ D/FE हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को जो पीछे हमारे पास फॉर्मूला आया था इक्वेशन 2 जो बनी थी, ये इसमें D/UE का मान रख देंगे। तो D/UE का मान रखने पर m इज इक्वल टू माइनस VO/UO 1 प्लस D/FE। तो ये आवर्धन क्षमता का सूत्र तब है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो और इस टाइम जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी वो VO प्लस UE होगी। नेक्स्ट कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। अनंत का मतलब कि VE जो है प्रतिबिंब की जो दूरी है वो अनंत हो गई, तो 1/∞ 0 होता है और वस्तु लेफ्ट साइड पर ही है, तो 1/FE इज इक्वल टू 1/UE या UE इज इक्वल टू FE। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 थी हमारे पास माइनस VO/UO D/UE, UE की जगह हम रखेंगे FE। तो अब फॉर्मूला ये बनेगा। दो फॉर्मूलेज आए हमारे पास। अगर आपको एग्ज़ाम में कोई कंडीशन नहीं दी जाती तो आपको दोनों कंडीशन के लिए डेरिवेशन करना है, और अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन दी जाती है कि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है या अनंत पर बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे। तो इस टाइम सूक्ष्मदर्शी की लंबाई VO प्लस FE होगी। फॉर्मूले में VO, UO, FE तथा D के केवल आंकिक मान रखते हैं जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये माइनस साइन ये बताने के लिए होता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है। अब इन फॉर्मूलों से जो हमारे पास दो फॉर्मूले आए हैं, हमें ये पता चला कि आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, UO का मान कम होना चाहिए। दूसरी, वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के प्रथम मुख्य फोकस के समीप रखना चाहिए, तो UO का मान कम हो जाएगा। और थर्ड, नेत्रिका की फोकस दूरी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि नेत्रिका की फोकस दूरी का मतलब FE अगर छोटा होगा तो M जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि M आवर्धन क्षमता FE के व्युत्क्रमानुपाती है।